मुझे क्या लगता है, अगर आपको एक लीन एस्थेटिक मूवी स्टार जैसी फिजिक चाहिए, इट ऑल कम्स डाउन टू योर न्यूट्रिशन। आपकी डाइट कैसी है, इससे आपको मालूम पड़ता है कि हाउ मच मसल यू आर गोना पुट, कितना जल्दी आप मसल बिल्ड करोगे। ये सब आपके डाइट न्यूट्रिशन से ही मालूम पड़ता है। बट अगर आपको अपने बॉडी को मोल्ड करना है, यू एक्चुअली वांट टू क्रिएट द लीन एस्थेटिक मूवी स्टार लाइक फिजिक, देन आपकी वर्कआउट रूटीन डज मैटर्स। नाउ मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स में आपको बताने वाला हूँ जो आपका शायद से पर्सपेक्टिव चेंज करेगा। आप जो वर्कआउट रूटीन यूज करते हो, आप जो वर्कआउट प्रोग्राम जो फॉलो करते हो, ये कुछ प्रिंसिपल्स विल एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड मच मोर मसल, मच मोर स्ट्रेंथ, मच मोर साइज। मैं 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, और जो लास्ट प्रिंसिपल है विल एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन वर्कआउट प्रोग्राम, योर ओन वर्कआउट रूटीन in order to build as much muscle as you can. So without even wasting any time, starting with number 1 principle. फोकस ऑन की मसल ग्रुप्स। देखो, रिगार्डलेस आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आपको एक लीन एस्थेटिक जैसी भी फिजिक चाहिए, इफ यू टारगेटिंग टू गेट अ मूवी स्टार लाइक फिजिक, आपको शो में जाने गए हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंग। बट अगर मैं एक बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बोलूँ, अगर मैं एग्जांपल उनका ही लूँ, इफ यू आर समवन, अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में प्रेप कर रहे हो, बट अगर आपका काफ इज अ लैकिंग मसल, आपका फोरआर्म जो है इज अ लैकिंग मसल, आपको क्या करना चाहिए कि यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन दैट मसल एज फर्स्ट। क्या मतलब है? नाउ इफ यू आर समवन डूइंग अ पुश पुल लेग स्प्लिट, ठीक है, अब अगर आप पुश डे में लगाते हो अपने चेस्ट मसल, ओके, इफ आई टॉक अबाउट लोअर, अभी मैं काफ्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। सो इफ यू आर एक्चुअली डूइंग लेग्स, अभी लेग्स में आप स्क्वाट्स मारोगे सबसे पहले, ठीक है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपका लैकिंग मसल इज काफ, राइट, अगर आपका लैकिंग मसल काफ है, यू एक्चुअली नीड टू ट्रेन फर्स्ट, क्योंकि अगर आपको काफ अपना ग्रो करना है, यू विल बी एक्चुअली प्लेसिंग देम फर्स्ट, क्योंकि जब भी आप अपने वर्कआउट रूटीन्स को चालू करते हो, यू आर एक्चुअली एनर्जाइज्ड, आप पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड रहते हो, आपके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो रहती है। इससे क्या होगा, यू विल बी एक्चुअली फोकसिंग मच मोर ऑन दैट मसल, और जब भी आप ज्यादा फोकस करोगे, यू विल बी एक्चुअली गेनिंग स्ट्रेंथ, और जब भी आप स्ट्रेंथ गेन करोगे, you will be actually gaining muscle, because muscle gain is the byproduct of strength, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। Try to keep your muscle group पहला, ठीक है, आप अपने मसल ग्रुप्स को पहला रखो, वरना सेकंड रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक मूवी स्टार जैसी फिजिक चाहिए, यू वांट एस्थेटिक्स, आप एस्थेटिक्स में ज्यादा फोकस कर रहे हो, आई विल बी रिकमेंडिंग टू पुट योर एस्थेटिक मसल एज फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बड़ी शोल्डर चाहिए, यू एक्चुअली वांट टू ट्रेन योर शोल्डर्स, सो सबसे पहले आप अपने शोल्डर प्रेस में फोकस करोगे, यू विल बी एक्चुअली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ऑन दैट OHP। शायद से आप स्टैंडिंग बारबेल करोगे, यू विल बी एक्चुअली डूइंग सीटेड शोल्डर प्रेस, कुछ भी कर सकते हो। सो अगर आप फ्रेश स्टार्ट करोगे, यू विल बी एक्चुअली मच मोर फोकस्ड, यू विल बी एक्चुअली मच मोर एनर्जाइज्ड, आप में ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि यू विल बी एक्चुअली बिल्डिंग मच मोर मसल। सो आप अपने जो भी की मसल ग्रुप, जो एस्थेटिक मसल ग्रुप को अपने वर्कआउट सेशन में सबसे पहला रखो, जैसे कि आई डू एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्लिट। सो अगर मैं अपने एग्जांपल लूँ अपने एंटीरियर स्प्लिट की, मैं अपना मेरा जो अपर चेस्ट है इज वेरी वीक, माय चेस्ट ओवरऑल जो चेस्ट है वो बहुत वीक है। सो आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माय अपर चेस्ट मोर, क्योंकि अपर चेस्ट इज वन ऑफ द एस्थेटिक मसल टू गेट दैट मूवी स्टार लाइक फिजिक। सो मैं इसमें ट्राई करूंगा कि आई विल बी एक्चुअली प्रोग्रेसिंग मच मोर, मैं ज्यादा प्रोग्रेसिव ओवर में फोकस करूंगा इन ऑर्डर टू बिल्ड माय अपर चेस्ट। सो मेरा ओवरऑल वर्कआउट रूटीन कैसे जाता है? स्टार्टिंग विद इंक्लाइन बेंच, सेकेंड इज माई शोल्डर प्रेस, गोइंग फॉर दैट डंबल शोल्डर प्रेस, अभी मैं चेंज करके बारबेल स्टैंडिंग प्रेस रखूंगा, एंड आफ्टर दैट आई डू माई बाइसेप्स, देन आई डू माई लेग्स करता हूँ, देन मैं अपने एब्स करता हूँ। दैट इज इट, दैट इज माई एंटीरियर डे। मेरा मेन आइडिया ये है कि फोकस ऑन योर की मसल ग्रुप्स। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हो, यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन योर वीक मसल ग्रुप्स। इससे क्या होता है, योर माइंडसेट इज मच मोर फ्रेश, आप ज्यादा फ्रेश फील करोगे, आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहेगा, एंड जब भी आपका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, यू विल बी एक्चुअली गेनिंग मच मोर मसल। सेकंड प्रिंसिपल वुड बी फ्रीक्वेंसी ओवर वॉल्यूम। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक ऐसे लिफ्टर हो, अगर आप एक न्यू लिफ्टर हो, अगर मैं वो न्यू लिफ्टर को मैं बोलूँ कि आप 4 सेट स्क्वाट्स के लगाओ, नाउ स्क्वाट्स तो बहुत ज्यादा हो गया 4 सेट, बट अगर मैं 4 सेट लगाने बोलूँ, दैट गाय विल एक्चुअली नॉट डू इट एज बेस्ट एज ही कैन। क्यों? क्योंकि वो 4 सेट अगर आप अपने दिमाग में डालोगे, यू विल बी एक्चुअली मच मोर एग्जॉस्टेड। पहली बात, इट्स अ स्क्वाट मूवमेंट, इट्स नॉट बेंच, इट्स नॉट शोल्डर प्रेस, इट्स नॉट लैटरल रेजेस, वो स्क्वाट्स है, ठीक है। वो कोई भी मसल ग्रुप हो सकती है। अगर आपको मैं स्क्वाट 4 सेट के लिए बोलूँ,
यू विल बी फर्स्ट आपके बाकी के जो 3 सेट है वो जितना स्मूथ हो सके उतना जाए। बट अगर आप ऐसे बंदे हो आपको स्क्वाट्स करना ही नहीं पसंद, अगर आप मेरे जैसे बंदे जो मुझे लेग्स नहीं पसंद, जो स्क्वाट्स नहीं करता है, वो तो कर ही नहीं पाएगा। पहली बात, उसका माइंडसेट इतना ज़्यादा पुअर होएगा कि ही विल एक्चुअली नॉट बिल्ड एनी स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होगा तो यू विल बी एक्चुअली नॉट बिल्डिंग एनी मसल। अगर आपका माइंडसेट इतना पुअर है, यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी मसल, क्योंकि यू आर एक्चुअली मेंटली फटीग। आप सोचोगे अरे यार अभी ये 4 सेट मारना पड़ेगा स्क्वाट्स का, ये होता है नॉर्मल प्रॉब्लम। अगर आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करोगे, यू विल बी, इफ यू एक्चुअली शिफ्ट योर माइंडसेट की अभी आई विल बी एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग 4 सेट्स, बट अभी मैं परफॉर्म करूंगा बस 1 सेट। यस, अगर मैं 1 सेट में मैक्सिमम वेट के साथ मैं अपना स्क्वाट परफॉर्म करूँ विद हेवीएस्ट लोड आफ्टर डूइंग योर वार्म अप सेट्स, ठीक है, वार्म अप सेट के बाद या हमेशा अपने टॉप सेट को मैक्सिमम वेट के साथ परफॉर्म करो। लाइक इफ यू आर एक्चुअली वाज ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ, पावर लिफ्टिंग में ट्रेन करते हो, यू विल बी एक्चुअली गोइंग फॉर द 200 kg स्क्वाट्स। पहला सेट वही मारो, गो फॉर द मैक्सिमम वेट। देन अगर आपको थोड़ा वॉल्यूम बिल्डअप करना है, अगर आपको वॉल्यूम में थोड़ा फोकस करना है, गो फॉर द सेकंड सेट एज अ बैक ऑफ सेट। सो अगर आपने 200 kg का आपने मारा, यू विल बी एक्चुअली गोइंग फॉर 150 kg। 10 से 20% आप स्क्वाट्स जैसे एक्सरसाइज में कर सकते हो। बाकी की जो आइसोलेशन वरने अपने जो बेंच एक्सरसाइज है, जो आपके फेवरेट मूवमेंट्स है, यू विल बी एक्चुअली माइनसिंग आउट 5% to 10% of weight. Now this was like a overview of RPT, reverse pyramid training. इसके ऊपर मैं एक डिटेली वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको ऐसे अपने एक्सरसाइज को फेस करने का कीप 1 to 2 सेट मैक्सिमम, और फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फोकस करो। नाउ लोग जो जनरली जो लोग इन्फ्लुएंसर्स जो लोग क्या बोलते हैं कि यू शुड एक्चुअली डू 20 सेट्स अ वीक, और आपको जो मसल ग्रुप है 2 बार हिट करना है पर वीक। नाउ इट्स एक्चुअली जो ऑन पेपर से ये सब ठीक है, बट इफ यू डू इन प्रैक्टिकली, अगर आप रियल लाइफ में करोगे, इट विल बी एक्चुअली मच मोर एग्जॉस्टिंग। मुझे 2 साल हुए ट्रेनिंग करके, मुझे जो फर्स्ट ईयर में मैंने ये सब बहुत ट्राई किया था, बट आफ्टर सेकंड ईयर मुझे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग करना चालू किया। आई वॉज नॉट रिकवरिंग एज वेल बिकॉज ऑफ माई वर्क और बाकी सब कुछ चीज़ें की वजह से आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग मसल। सो मैंने क्या किया, मैंने अपने सेट्स को कम किया। आई जस्ट केम डाउन टू 2 सेट्स। अभी मैंने लास्ट शायद से कुछ महीनों से मैंने वो ट्राई किया, ठीक है, एक्चुअली नॉट बीन अ लॉन्ग टाइम, बट मैंने 1 से 2 सेट ही करना देखा एंड एक्चुअली सीन मैसिव प्रोग्रेस ऑन माई कट टू। एंड आई एम ऑन अ कट, और मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में फोकस कर रहा हूँ रादर देन डूइंग हाई वॉल्यूम वर्कआउट्स। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, पर वीक आप 2 सेशन लगाओ, 2 से 3, ठीक है। अगर आप एक सेट मारते हो, सो 3 सेशन आई विल बी रिकमेंड। अगर आप 2 सेट टॉप सेट बैक ऑफ सेट मेथड यूज करते हो, यू विल बी डूइंग 2 सेशन पर मसल ग्रुप पर वीक। दैट इज इट। इससे आप ज़्यादा मसल पुट ऑन कर सकते हो, यू विल बी एक्चुअली नॉट फीलिंग दैट मेंटली फटीग। सो नाउ द थर्ड एंड फाइनल, बिल्ड योर ओन रूटीन। अभी इसका प्रिंसिपल ही बिल्ड योर ओन रूटीन है, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ प्रिंसिपल, बट इट्स लाइक समथिंग दैट विल एक्चुअली हेल्प। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो दूसरों का वर्कआउट रूटीन से आप फॉलो करते हो, दूसरों का जो वर्कआउट सेशंस को आप देखते हो, शिवम को देखते हो, कोई भी देखते हो, आपको टाइलर डर्डन जैसी फिजिक बनाने गए, जो भी कुछ भी हो सकता है, एंड आप जब भी उनके वर्कआउट सेशन को देखते हो तो दे एक्चुअली हिट 6 days per week। शायद से हो सकता है, इफ दे आर लाइंग, इफ दे आर नॉट, वी एक्चुअली डोंट नो, बट आपको हमेशा खुद से एक क्वेश्चन पूछनी चाहिए कि आप कितना वीक में कितनी बार आप वर्कआउट लगा सकते हो, आप सेशन को लगा सकते हो, आपको कैसा लगता है ड्यूरिंग ए वर्कआउट, जो भी आप काम करते हो, क्या आपका काम आपके वर्कआउट रूटीन से अलाइन करता है, डज इट हिंडर, डज इट एक्चुअली मेक यू एग्जॉस्ट, वो सब आपको देखना चाहिए। यू शुडंट फॉलो लाइक आपको बस 6 से 7 दिन ही आपको वर्कआउट रूटीन कर सकते हो। ऐसा आपका माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि आप बस 6 दिन ही आप वर्कआउट करोगे। अगर आप 6 दिन नहीं वर्कआउट करोगे, यू विल बी एक्चुअली नॉट बिल्डिंग एनी मसल। दैट्स एक्चुअली अ फॉल्स माइंडसेट। अगर आपको ऐसा लगता है यू विल बी एक्चुअली नॉट बिल्डिंग एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी आप बिल्ड नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। और अगर मैं अभी वर्कआउट रूटीन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको मसल बिल्ड करना है, यू विल बी एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। अगर आप 3 से 2 दिन भी आप वर्कआउट कर सकते हो ना, इट इज मोर देन इनफ। मैं खुद 4 दिन वर्कआउट रूटीन करता हूँ, मैं 6 दिन भी कर सकता हूँ, बट मुझे अपने रिकवरी में हिंडर लग रहा था। यस, रिकवरी में भी हिंडर कर रहे हैं आपको। अगर आपको 6 दिन भी ऐसा ट्रेनिंग करने लगता है, इफ यू लाइक टू बी इन जिम, आपको जिम में जाना पसंद है, बट आपका रिकवरी को हिंडर कर रहा है, यू शुड एक्चुअली स्टेप बैक। और आपको देखना चाहिए कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज एक्सपेरिमेंट, यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर। आपको देखना चाहिए कि
कि ये चीज़ वर्क कर सकती है, ये चीज़ वर्क नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अपने कार्ब्स को लो करके रखा है, ठीक है। आई एम नॉट ईटिंग एज कार्ब्स, अभी शायद 100 ग्राम के अंदर ही अपने कार्ब्स को कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं जब भी कार्ब्स को ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, एक्चुअली फील मच मोर स्लोअर, सो आई एम एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ। सो दैट इज इट। खुद को क्वेश्चन पूछो कि आप कितना दिन वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आपको मालूम पड़ा कि आप कितना दिन वर्कआउट कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट योर ओन वर्कआउट रूटीन। फुल बॉडी मार सकते हो अगर आप 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो तो अपर लोअर कर सकते हो, ओके, लाइक अपर लोअर अपर, एंड 6 दिन कर सकते हो पुश पुल लेग्स द किंग। अगर आप 5 डे कर रहे हो, पुश पुल लेग्स अपर लोअर कर सकते हो। देन अगर जब आपने अपने दिन को डिसाइड कर लिया, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू पुट एक्सरसाइजेस एज यू विश, ठीक है। Want to focus more on your aesthetic muscles, back muscle, चेस्ट में फोकस करना है, शोल्डर में फोकस करना है, इसके हिसाब से अपने एक्सरसाइजेस को मैनेज करो, ठीक है। डिवाइड करके रखो, ऐसा मत करो कि आपको एक ही अपर बॉडी सेशन में सब कुछ लगाना है। डोंट डू दैट। चेस्ट शोल्डर कर रहे हो, दूसरे दिन बैक में फोकस कर रहे हो, बैक शोल्डर कर रहे हो, शोल्डर में ज़्यादा फोकस करके बैक मारो, ऐसा अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो। यू विल बी एक्चुअली फाइंडिंग योर ओन वर्कआउट रूटीन। अपने फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखने देखो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं हो रहा, वॉल्यूम को थोड़ा हाई करके नहीं देखो। सी दैट कि आपके रिकवरी में हिंडर नहीं कर रहा। You actually want to progress on your lifts in order to gain strength, in order to gain muscle. That is it. This is my simple formula in order to build your physique. ठीक है, that is it. आपको बस इतना ही देखना है, जितना होता है उतना मिनिमलिस्ट अपने वर्कआउट रूटीन्स को देखने देखो। ज़्यादा टफ बना, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। डोंट एवर चेस परफेक्शन। परफेक्शन नेवर लीड्स टू, आई डोंट नो, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि परफेक्शन को हमेशा चेस करने मत देखो। परफेक्शन कहाँ से भी नहीं आएगी। यू एक्चुअली नीड टू एक्सप्लोर, यू एक्चुअली नीड टू एक्सपेरिमेंट। आपको देखना चाहिए क्या आपके लिए सबसे सही जाती है। देन यू विल बी एक्चुअली गेटिंग योर फिजिक, आपकी ड्रीम फिजिक आप आराम से अचीव कर सकते हो। इट्स एक्चुअली नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे जो 2 से 3 प्रिंसिपल्स थे विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड मच मसल। आपके जो वर्कआउट रूटीन्स हो जितना होता है उतना मिनिमलिस्ट इजी रखना देखेगा, जिससे आप थ्रू ऑफ द लाइफ आप फॉलो कर सकते हो, and you will be actually staying healthy, lean and aesthetic like a movie star. So that is it. I will be meeting you guys in the next video. Till then,